हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ज्योग्राफी में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पृथ्वी की गतियों के बारे में, पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रहण से संबंधित है। आज हम लोग ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में डिस्कस करेंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे पॉइंट पूछे जाते हैं उन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज्योग्राफी के चैप्टर सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टेट लेवल के हों या फिर केंद्र स्तर के एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई पेपर हो, एग्ज़ाम हो, या फिर लेखपाल हो गया, खंड विकास अधिकारी हो गया, UPT+C के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम होता है या फिर SSC के अंतर्गत है। समान अध्ययन अगर उसमें इंक्लूड है सब्जेक्ट में तो ज्योग्राफी है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। कोई भी पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्या आप अलर्ट हैं उसके प्रति? एग्ज़ाम को सीरियस लेना पड़ेगा, मजाक नहीं लेना है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन और बंधु चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप तक कोई भी नोटिफिकेशन पहुंचने तक व्यवधान उत्पन्न ना हो तथा आपकी तैयारी में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भाई बहन टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक प्रोवाइड है। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आपको कोई मैथ के प्रश्न नहीं आते हैं तो फ़ोटो खींच के टेलीग्राम में भेज दीजिए या फिर व्हाट्सएप में भेज दीजिए, आपको उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। और भी काफ़ी सारे पॉइंट हो गए एग्ज़ाम को लेकर, कोई तैयारी, आप कोई टॉपिक नहीं कंप्लीट है, कोई चैप्टर नहीं कंप्लीट है, तो आपकी वहाँ पर हर समस्या का समाधान होगा। जैसा फिर आपको अच्छा लगे वैसा आप करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन करें, आपके लिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रहण की। ग्रहण क्या होता है? किसी खगोलीय पिंड का अनिकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी खगोलीय पिंड है। किसी भी खगोलीय पिंड का, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा खगोलीय पिंड है, इनका अंधकार में हो जाना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जी हाँ, ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सबसे पहले आपको फिगर देखना है 10 सेकंड या 20 सेकंड की क्या घटना घटित हो रही है, कहाँ सूर्य है, कहाँ चंद्रमा है, कहाँ अर्थ है, किन के बीच में चंद्रमा है। ये आप ध्यान से देखिए फिगर को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें फिगर से ही क्लियर हो जाती हैं। जी हाँ, सबको मालूम है चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी का स्वयं का कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ये सूर्य पर ही आश्रित रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी में क्या चीज़ फिगर में दिख रही है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा पर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आपने नोटिस किया? एक सीधी रेखा में। जी हाँ, दूसरी इसमें फिगर में नोटिस करने वाली बात है कि सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा है, सूर्य पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा है। जी हाँ, तीसरी हम लोग बात कर रहे हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा। बीच में चंद्रमा पर प्रकाश पड़ रहा है, एक हिस्से में चंद्रमा पर प्रकाश पड़ रहा है, दूसरे हिस्से की दूसरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चंद्रमा का जो दूसरा हिस्सा था उसकी परछाई सूर्य तक पहुंच रही। जी हाँ, चंद्रमा का दूसरा हिस्सा, उसकी परछाई सूर्य तक पहुंच रही। अब इसमें घटना क्या घटित होगी? सूर्य तक पहुंचने वाला, सूर्य के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने वाला प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा। चंद्रमा की छाया
पृथ्वी तक पहुंच रही है। ये घटना घटित होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जी हाँ, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तथा चंद्रमा की छाया पृथ्वी तक पहुंचती है। इस अंधकारमय को हम लोग ग्रहण कहते हैं और इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने की घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये घटना अमावस्या वाले दिन होती है। ये घटना अमावस्या वाले दिन होती है। अब सब लोग कहेंगे क्या ये प्रत्येक अमावस्या को ये घटना घटित होती? जी नहीं, ये घटना प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती। चलिए आप लोग अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। जी हाँ, सूर्य ग्रहण की हम लोग बात कर रहे थे। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने पर सूर्य ग्रहण होता है। जी हाँ, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये है चंद्रमा। चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने पर ग्रहण होता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी का कुछ भाग अंधकारमय हो जाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या वाले दिन ही होता है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। क्यों नहीं होता? लॉजिक समझिए। सूर्य ग्रहण प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता क्योंकि चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की सूर्य की ओर कक्षा में 5 डिग्री का झुकाव है। इस कारण चंद्रमा की छाया प्रतिमा पृथ्वी पर नहीं पड़ती। मतलब रोटेशन, सूर्य पृथ्वी परिक्रमा कर रही किसकी? सूर्य की, और चंद्रमा परिक्रमा करता पृथ्वी की। ये दोनों जब चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हर एक अमावस्या वाले दिन एक सीध में नहीं होते हैं क्योंकि ये 5 डिग्री का झुकाव रहता है। कोई एक अमावस्या या फिर कोई पर्टिकुलर अमावस्या फिक्स नहीं होती। जब चक्कर लगाते समय 2 या 3 या 4 जब भी एक सीध में आते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड तक हो सकता है। जी हाँ, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 60 मिनट 40 सेकंड तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, चंद्र ग्रहण में क्रिया क्या होती है? फिगर देखिए सबसे पहले आप। जी हाँ, चंद्र ग्रहण में ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है। पॉइंट नोट कीजिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसके कारण चंद्रमा के कुछ भाग अंधकारमय हो जाता है या फिर चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में पॉइंट हम लोग देखते हैं। जी हाँ, चंद्र ग्रहण में क्या घटना घटित होती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है। जी हाँ, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य प्रत्येक पूर्णिमा में एक सीध में नहीं होते हैं। जी हाँ, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य प्रत्येक पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में नहीं होते। चंद्र ग्रहण अधिकतम 1 घंटे 40 मिनट तक होता है। जी हाँ, चंद्र ग्रहण अधिकतम 1 घंटा 40 मिनट तक होता है। जी हाँ, आज हम लोगों ने डिस्कस किए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से संबंधित सारे प्रश्नों को। एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले पॉइंट, सूर्य ग्रहण कौन सा दिन पड़ता है? अमावस्या वाले दिन।
दूसरा एग्जाम की दृष्टि से चंद्र ग्रहण कब पड़ता, पूर्णिमा वाले दिन। और पूछा जाएगा सूर्य ग्रहण में कौन सी कंडीशन होती है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण में पूछेगा क्या कंडीशन होती है, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। काफ़ी छोटा वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे ज्वारभाटा की, हाई टाइड की, उसके बाद चट्टानें, वायुमंडल, एक एक करके हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे चैप्टर के हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को जांचेंगे कि हमने जो पढ़ा है क्या हमको समझ में आ रहा है या फिर हमने कायदे से पढ़ा, क्या दोबारा पढ़ने की कोशिश है। सब चीज़ अवेलेबल रहेगी स्टडी विद शशांक में। बस आप जुड़ते जाइए, अपना परिवार बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।